यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन। यहाँ पर हम इसके प्रूविंग को देखेंगे अपवर्तन के सूत्र का। आइए देखते हैं। यदि आप और भी प्रूविंग न्यूमेरिकल को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, ये मान लीजिए एक उत्तल पृष्ठ है। ये क्या है? उत्तल पृष्ठ है, ठीक है। ये इसका पोल है। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एक वस्तु को रख रहे हैं। ये वस्तु यहाँ से जाएगी, ये वस्तु है। वस्तु हमने ओ मान लिया। अब ये वस्तु हल्का से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अब हल्का से अपवर्तन हो जाएगी, अपने मार्ग से हल्का से विचलित हो जाएगी। लेकिन जब इसको हम बढ़ाएंगे, इसी को जब हम बढ़ाएंगे तो जहाँ पर ये कट करेगी, जहाँ पर ये कट करेगी, इसको आप बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं कट करेगी बेटा। तो स्केल से आप मिला दीजिएगा। तो जहाँ कट करेगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब। आप सीधा मिलाइएगा। आइए हम आपको सीधा मिला के दे रहे हैं। ऐसे मिलाइएगा, ठीक है। ठीक बेटा, तो हल्का टेढ़ा हो गया है, इसकी वजह से आप मिलाइएगा, ये प्रतिबिंब हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़, ये अल्फ़ा का एंगल बनाएगी तो ये बीटा का एंगल बनाएगा। कौन सा एंगल बेटा? ये बीटा का, समझिएगा। ये अल्फ़ा बनाएगी तो ये बीटा बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने केंद्र मान लिया। क्या मान लिया? केंद्र। और केंद्र पे जब हम मिलाएंगे तो केंद्र पर जब आप मिलाओगे तो ये अभिलंब कहलाएगा। यहाँ कहीं कटेगा तो ये अभिलंब होगा। क्या होगा? ये अभिलंब। थोड़ा सा ऊपर हो गया हल्का, आप यहाँ से गुजारिएगा तो ये गामा एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? गामा। इसको हम पॉइंट ए मान ले रहे हैं। अब इस पॉइंट को हम नीचे गिरा रहे हैं तो ये बिंदु पी हो जाएगा। तो बहुत ही पास है पॉइंट पी, इसको हम हाइट मान ले रहे हैं। अब आप ये समझिएगा कि ये दूरी है यू, वस्तु की दूरी यू होती है, ये माइनस का होगा क्योंकि इधर माइनस चलता है और इधर प्लस चलता है। अब इधर अपवर्तनांक n1 चलेगा, इधर अपवर्तनांक n2 चलेगा, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी v होगी। क्या होगी? v होगी। अब ये r है, अब यहाँ की दूरी क्या होगी? r होगी, क्योंकि ये प्लस में चल रहा है तो इधर की दूरी r होगी। तो एक काम करिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर ये है मामला कि अब हमें इसमें त्रिभुज उठाना। दो त्रिभुज कोई ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज, पहले हमें आई निकालना है। तो आई कहाँ है इसमें, ये पहले पता करो। तो आपतित किरण, जो आपतित किरण होगी वो अभिलंब के साथ आई एंगल बनाएगी, जो अपवर्तित किरण है वो आर बनाएगी। तो हम आपको एक बात बता दें, ये जो है ये आपतित किरण है। ये क्या है? ये आपतित किरण या अपवर्तित किरण? तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं अपवर्तित किरण। जो है अपवर्तित किरण ये है, ये अपवर्तित किरण है, ठीक है। ये अपवर्तित किरण है और ये आपतित किरण है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्या है बेटा? ये आपतित किरण है, ये समझिएगा। अब ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। समझ गए बच्चों? ये अभिलंब है। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपतित किरण जो भी है वो अभिलंब के साथ हमेशा आपतन कोण बनाती है। आपतन कोण आई होता है और अपवर्तन कोण आर होता है। समझ गए बच्चों? चलिए अब आज सॉल्व करते हैं। त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? ओ ए सी में, ओ ए सी में तो जो बाहर का एंगल होगा वो अंदर के एंगल के सम के बराबर होगा। तो बाहर का एंगल आई है और अंदर का एंगल है अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। ये हमें आई मिल गया है। क्या मिल गया? हमें आई मिल गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे? किसकी तलाश में चल रहे हैं? आर के। तो फिर लेंगे त्रिभुज आई ए सी, आई ए सी में, ठीक है। तो जो बाहर का एंगल है, बाहर का एंगल आर, वो बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बीटा प्लस गामा के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें है क्या? आई आर आ गया। अब स्नेल का नियम लगाएंगे, जैसे वहाँ लगाया था। किसका नियम? स्नेल का नियम क्या होता है? n2/n1 बराबर
साइन आई बटे साइन आर, यही तो होता है। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे यदि अल्फ़ा और आई और आर बहुत छोटे, यदि आई और आर बहुत छोटे हों, बहुत छोटे हों, बहुत छोटे हों, आई और आर, ये आई है बच्चों, ये क्या है आई और आर बहुत छोटे हों, तब क्या होगा बच्चों? अगर आई आर बहुत छोटे हैं तो आप साइन आई को आई लिख सकते हो और साइन आर को आर लिख सकते हो, बताया था ये। रखिए मान इसमें n2/n1 बराबर आई बटे आर, साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख दिया। अब इसका क्रॉस गुणा करोगे, क्रॉस गुणा इसका इधर करोगे तो n2r, अब इसका इधर गुणा करोगे तो n1i बनेगा। इसको समीकरण आप 1 मान लो। अब इसके बाद क्या करने जा रहे हैं बच्चों, ज़रा देखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 में आई और आर का मान रखने पर, आई और आर का मान रखने पर, मान रखो बच्चों n2r, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू देखिए ये है, क्या है, बीटा प्लस गामा बराबर n1 आई की वैल्यू कितना है, अल्फ़ा प्लस गामा। अब इसका इसमें गुणा करो n2 बीटा n2 गामा n1 अल्फ़ा n1 गामा। अब क्या करोगे, अब गामा वाले एक तरफ करो, ये गामा है ना n2 गामा, इसमें भी गामा इधर आओ, ले आओ n1 गामा, ये है n1 अल्फ़ा, ये उधर जाके माइनस n2 बीटा हो जाएगा। क्या कॉमन है यहाँ से, गामा कॉमन है तो n2 माइनस n1 गामा को कॉमन कर लिया, बराबर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है। समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे यदि अल्फ़ा बीटा और गामा बहुत छोटे हों, बहुत छोटे हों तो अल्फ़ा बराबर 10 अल्फ़ा, बीटा बराबर 10 बीटा, गामा बराबर 10 गामा, यही तो होगा। अब बताइएगा बच्चों, अल्फ़ा बराबर 10 को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा ये लंब बटे आधार, तो लंब क्या है h, आधार क्या है -u, ऐसे यहाँ भी लिखो 10 बीटा पर लंब बटे आ, तो अब ये एंगल लेंगे, लंब मेरा हाइट होगा h, लेकिन आधार यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, जो एंगल लेना उसका ध्रुव से दूरी, p से दूरी क्या है -u -v। गामा लंब बटे आधार इसमें भी चलेगा, लेकिन गामा ये है, अब लंब ये होगा आधार ये होगा, क्योंकि गामा एंगल लेंगे ना, तो लंब h होगा और आधार मेरा ये होगा प्लस का r। अब इस मान को बेटा रखो समीकरण 1 में, रखो अल्फ़ा बीटा गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो मान बेटा, तो गामा का मान है h/r n2 माइनस n1 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है h/-u, n2 बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है h/v, समझिएगा, ठीक है बेटा, कहीं गड़बड़ी हो रही क्या, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई h/u और गामा की वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू h/-v। अब यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन तो दिख रहा है बेटा, इसमें माइनस तो है नहीं, तो एक काम करो माइनस रहने दो, केवल h और n2 माइनस n1/r। अब इसको माइनस को हो जाएगा h कॉमन कर लो, तो ये जगह माइनस का n1/u माइनस प्लस का n2/v हो जाएगा, s से h कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम,
इसको ऐसे रहने दो n2 माइनस n1/r और प्लस वाला पाया लिख दो n2v माइनस n1u। तो ये फार्मूला जो आ गया दो माध्यम के लिए। इसे एक माध्यम में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे बेटा? वन माध्यम में बदलने के लिए जो स्नेल का नियम होता है, वो स्नेल का नियम एक माध्यम के लिए ये होता है बच्चों, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। नीचे वन मान ले। तो अगर कंपेयर करें इसका अगर इसकी कंपेयर हम इससे करें तो देखो n2 की जगह n है और n1 की जगह 1 है। तो रखो बेटा, तो n2 की जगह n कर सकते हैं, n1 की जगह 1 कर सकते हैं। r बराबर, तो n2 की जगह n और n1 की जगह 1। तो ये जो फार्मूला होगा ये एक माध्यम के लिए लगेगा। कितने माध्यम के लिए? वन मीडियम, टू मीडियम। अब यहाँ पर सबका नाम हम लिख सकते हैं, कौन क्या क्या है। तो बच्चों आप बताइए n2 क्या है? n2 क्या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और n1 क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ लिख सकते हैं ये सब अपवर्तनांक है। ठीक है, n1 n2 क्या अपवर्तनांक है। अब बच्चों आप ये बताइए इसमें n क्या है? n भी अपवर्तनांक है, कॉमा n भी अपवर्तनांक है। अब यहाँ पर r क्या? वक्रता त्रिज्या। क्या है बच्चों? वक्रता त्रिज्या। और उसके बाद u क्या है? वस्तु की दूरी। v क्या है बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी। और क्या बचा? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। I क्या है? आपतन कोण। R क्या बच्चों? अपवर्तन कोण। IR हो गया। अल्फा बीटा गामा तब कोण होता है। अल्फा क्या होता है? वस्तु का बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण और वक्रता केंद्र द्वारा बना कोण, मतलब अविलंब द्वारा बना कोण। तो ये नाम होगा बच्चों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।